औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 का थ्योरम नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 3 कर रहे हैं। उसमें स्टेटमेंट दी गई है कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ये लफ्ज़ कॉन्करेंट है और एक लफ्ज़ हमने पढ़ा है कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट और कॉन्करेंट में फ़र्क क्या है? कॉन्ग्रेंट कहते हैं इक्वालिटी को, इक्वल, और कॉन्करेंट कहते हैं ऐसे पॉइंट जहाँ पर बहुत सारी लाइंस आकर मिलती हों। तो कॉन्करेंट यानी एक ऐसा पॉइंट्स जहाँ पर लाइंस आपस में इस पॉइंट पर मिलें, उसको कॉन्करेंट कहते हैं। अब इसमें हमें बताया गया है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसका नाम हम लिख लेते हैं ए, बी और सी। अब इसकी एक साइड ए बी हो गई, दूसरी साइड बी सी हो गई और तीसरी साइड ए सी हो गई। राइट बाइसेक्टर से मुराद इसका मिड पॉइंट से एक लाइन और इसके ए बी के मिड पॉइंट से और बी सी के मिड पॉइंट से एक लाइन आपने उठानी है जो राइट बाइसेक्टर हो, यानी इसके साथ 90 का एंगल बनाती हो। ए बी से लाइन एक ड्रॉ करनी है जो ए बी पर 90 का एंगल बनाती हो और इसके मिड पॉइंट से पास करती हो। तो वो हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ये एक लाइन है जो इसके साथ 90 का एंगल बना रही है और इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है। तो इसी तरह यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं जो बी सी के मिड पॉइंट से पास करती है और इसके साथ 90 का एंगल बनाती है। आप देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट पर आकर दोनों एक दूसरे के साथ टच करती हैं। तो ये पॉइंट जो है वो कॉन्करेंट पॉइंट हमने प्रूव करना है। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। उसने कहा है इस साइड्स का जो राइट बाइसेक्टर है ए बी का और बी सी साइड्स का जो राइट बाइसेक्टर है, इस तरह ए सी साइड का जो राइट बाइसेक्टर है वो तीनों एक ही पॉइंट से पास करते हैं। अब हमें इसमें देखें गिवन क्या दिया हुआ है। गिवन हमें दिया हुआ है एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसका नाम हमने ए बी और सी रख लिया। ठीक है, इसमें हमने अब दूसरी बात प्रूव क्या करना है। प्रूव हमने ये करना है, उसने कहा है राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो राइट बाइसेक्टर्स हमने कौन कौन से ले लिए, इसके कौन कौन सी साइड्स के राइट बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। ए बी साइड्स का द राइट बाइसेक्टर हम यहाँ लिख लेते हैं, द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन का ये बी सी एंड ए सी लाइन, ए सी लाइन्स का बाइसेक्टर्स ये क्या है हमने प्रूव करना है, आर कॉन्करेंट हैं, यानी एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। ये हमने प्रूव करना है। ठीक हो गया बेटा। अब इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं इसको कि अब ये पॉइंट ओ है, इससे हम ज्वाइन कर देते हैं ए पॉइंट के साथ, और ये पॉइंट ओ जो है हम इसको ज्वाइन कर देते हैं बी पॉइंट के साथ। इस तरह इस पॉइंट ओ को हम ज्वाइन कर देते हैं सी पॉइंट के साथ। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ड्रॉ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड ए बी बी सी। ड्रॉ हम कर रहे हैं, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर, द राइट बाइसेक्टर ऑफ किस किस के किए हमने, ए बी का, ऑफ ए बी, और दूसरा हमने किया बी सी का, ऑफ ए बी एंड बी सी। अब ये कहाँ मीट कर रहे हैं, तो वो लिख रहे हैं विच, जो मीट करते हैं एट दी पॉइंट ओ पर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ पॉइंट ओ पर मीट करते हैं, पॉइंट टू ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। अब हम ऐसा किया हमने कि वो ज्वाइन किया था वो लिख देते हैं हम। ज्वाइन किया हमने ओ को किसके साथ, विद ए के साथ, बी के साथ एंड सी के साथ। अब हम इसको ज्वाइन कर लिया हमने। अब हम यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट्स और ये रीजंस से इसको प्रूव करते हैं।
तो यहाँ हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें देखें हम तो इसको ये ओ ए ओ बी ये इसके राइट बाई सेक्टर पर है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो ओ ए और ओ ए और ओ बी डिस्टेंस इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? हमने पहले थ्योरम पढ़ा कि एनी पॉइंट ऑन दी राइट बाई सेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये हमने थ्योरम पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट अगर एक सेगमेंट्स के राइट बाई सेक्टर पर हो तो वो इसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होता है। अब ये देखें, ये राइट बाई सेक्टर है, इस पर ये पॉइंट है, तो ये एक लाइन सेगमेंट कंसिडर कर लें, तो इससे ये पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस पर होगा। पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस पर होगा। तो हम यहाँ वही जो पहले वाली स्टेटमेंट है उसकी, पहले वाले थ्योरम की, वो यहाँ लिख सकते हैं कि ईच पॉइंट ऑन दी राइट बाई सेक्टर of a line segment is equidistant from its एंड पॉइंट्स। ये वो स्टेटमेंट है जो पहले थ्योरम की थी हमारी। ठीक हो गया जी। अब इसको हम 1 कह देते हैं। इसी तरह देखें, इसमें अब ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ये राइट बाई सेक्टर है, इस पर ओ पॉइंट है, तो वो इस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। इसका मतलब ओ बी और ओ सी डिस्टेंस इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि ओ बी इक्वल होगा ओ सी। ये दूसरा आ गया। अब यहाँ पर भी हम यही बात, ये स्टेटमेंट यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। एज इन 1 में जो बात हमने लिखी वो यहाँ लिख दी हमने। अब देखें यहाँ पर ओ ए ओ बी के बराबर और ओ बी ओ सी के बराबर। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखते कि ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी, अगर हम ये वाली बात बीच में से निकाल दें तो ये ओ ए ओ सी के बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ओ ए आपका इक्वल आ गया ओ सी के। ये हम पहली और दूसरी से लिख रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट से हमने ये रिज़ल्ट अखज़ कर लिया कि ओ बी ओ सी के बराबर है। अब देखें यहाँ पर पॉइंट ओ जो है वो कॉमन है, इसकी साइड्स क्या हैं, इसके एंड पॉइंट्स ए और सी है। तो इसका मतलब पॉइंट ओ जो है वो राइट बाई सेक्टर पर है किसके, ए और सी के। तो हम यहाँ लिख देते हैं पॉइंट ओ इज़ ऑन दी राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। अब हमने ऊपर तो खुद बनाए थे कि हमारा ओ जो है वो राइट बाइसेक्टर ऑफ ओ बी है, ए बी के राइट बाइसेक्टर पर है, और इस तरह बी सी के राइट बाइसेक्टर पर है। तो ये हमने ऊपर मेंशन किया था। तो अब हम उसको यहाँ दोबारा से लिख देते हैं। बट लेकिन हमारा जो पॉइंट था ओ पॉइंट ओ हमारा वो इज़ ऑन दी राइट बाइसेक्टर पर था। राइट बाइसेक्टर किसके, ए बी के और बी सी के। ठीक है जी, ए बी और बी सी के भी। तो इस तरह इससे हमें देखें कि फिर ये पॉइंट जो है हमारा ए बी के, बी सी के और ए सी के राइट बाइसेक्टर पर है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया कि हैंस द राइट bisectors of the three sides of a triangle are congruent। एक ही पॉइंट पर मीट कर गए ना, कॉन्करेंट। यही हमने प्रूफ करना था।
और ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसको ज़रा एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास स्टेटमेंट्स थी, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। मैंने बताया कॉन्करेंट उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पर लाइंस आकर मीट करती हैं। तो अब हमारे पास ट्राइंगल एक दी हुई है, ये इसकी साइड्स हैं, ये इसके राइट बाइसेक्टर हैं। ठीक है जी, हमने गिवन क्या हुआ, फिर हमें एक ट्राइंगल दी हुई है और इसके राइट बाइसेक्टर हम बनाते हैं। ए बी का राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर से मुराद ये होती है वो लाइन जो ए बी के साथ 90 का एंगल बनाती हो और इसके मिड पॉइंट से पास करती हो। तो यहाँ पर ये देखें 90 का एंगल बनाती है, इसके मिड पॉइंट से पास करती है। तो हम कहते हैं द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी। इस तरह बी सी का बना दें एंड ए सी, ये हमने प्रूव करना है कि कॉन्करेंट हैं। ठीक है जी, इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। ओ को ए से मिला देते हैं, ओ को बी से मिला देते हैं, ओ को सी से मिला देते हैं। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया राइट बाइसेक्टर, ये राइट बाइसेक्टर हो गया हमारा ए बी साइड का, ये राइट बाइसेक्टर हो गया हमारा बी सी साइड्स का, जो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, और हमने फिर ओ को ए से, ओ को बी से और ओ को सी से मिला दिया। यही हमने यहाँ तहरीर कर दिया कि ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी and BC which meet at the point O to each other, join O with A and B and C। तो अब हम इसको स्टेटमेंट्स में ओरिजिन से प्रूव करते हैं। अभी हमने यहाँ देखा कि OA और OB डिस्टेंस इक्वल होगा फर्स्ट थ्योरम से, क्योंकि अगर कोई पॉइंट राइट बाइसेक्टर पर हो तो वो इसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर होता है। तो ईच पॉइंट्स ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये पहले थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दी और उससे हमने OA OB बराबर कर दिया। इस तरह फिर OB OC को बराबर करते हैं और ये स्टेटमेंट रिपीट करते हैं। लिखने की बजाय यहाँ हम लिखते हैं एज इन फर्स्ट, जैसा कि पहले में हमने लिखा, ये इसी तरह यहाँ लिखा। अब मैंने बताया आपको कि अगर हमारा OA, ये देखें OA OB के बराबर, OB OC के बराबर, तो OA OB के बराबर, OB OC के बराबर, दरमियान वाला निकाल दें तो पहले वाला तीसरे के बराबर हो गया, तो OA OC के बराबर हो गया। यहाँ देखें OA OC के बराबर हो गया। अब ये देखें O पॉइंट इसमें कॉमन है, तो ये इसके फिर एंड पॉइंट्स हो गए A और C। तो पॉइंट O इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर हो गया ऑफ AC, लेकिन पॉइंट O जो है वो तो राइट बाइसेक्टर था साइड AB का और BC का। तो इसका मतलब है कि ये AB और BC का पहले राइट बाइसेक्टर हमने कंसिडर किया और फिर प्रूव कर दिया हमने ये राइट बाइसेक्टर AC का भी है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि हैंस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह अब ये समझ आ गया होगा। अगर इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे बच्चों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।